और बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां पर श्री राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं राम मंदिर से। जी हां, खबर निकल के आई 2 फरवरी को कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी के हवाले से। इस खबर ने जिस तरीके से हंगामा मचाया और सोशल मीडिया पर इस खबर ने जगह बनाई, उसी वक्त सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए, क्या कुछ लिखना शुरू करा, अखबार में क्या कुछ छपना शुरू हुआ। और अभी इसी के हवाले से जो अभी खुलासे हो रहे हैं, अपने आप में इंसेप्शन पिक्चर की याद आ जाएगी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पहलू शेयर करेंगे पूरा मामला आपके साथ। साथ ही साथ गोदी मीडिया के अंदर क्या चल रहा है वो भी शेयर करेंगे। आपके साथ अपडेट शेयर करी थी काव हक डे के हवाले से कि भाई काव हक डे मनाने की अपील की जा रही है 14 फरवरी को, लेकिन शो के अंदर सुधीर चौधरी लोगों को ये सिखा रहे थे कि जब वेस्टर्न कल्चर में ये देखा जा रहा है कि लोग गाय से मोहब्बत कर रहे हैं, तो यहां के लोगों को हुआ क्या है। और साथ ही साथ 2 दिन पहले आरबीआई के हवाले से जो अपडेट आई थी कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है, तो किस तरीके से वो उसी वेस्टर्न कल्चर को लेकर के तंसा कस रहे थे, शेयर करेंगे पूरा मामला। सबसे पहली शुरुआत करते हैं आपके साथ राम जन्मभूमि के हवाले से। आपकी स्क्रीन पर अखबारों में छपना शुरू हो गया कि भाई 2 तारीख को राम मंदिर को उड़ाने की धमकी सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर बॉम्ब थ्रेट टू राम मंदिर, कॉलर थ्रेटन्स टू ब्लो अप राम जन्मभूमि इन अयोध्या। हिंदी अखबारों में छपा अयोध्या के हवाले से अपडेट बताते हुए कि राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की मिली धमकी, 10 बजे तक का दिया समय। और अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। यहां कहा जाने लगा कि बम से उड़ाने की धमकी तो दी गई, लेकिन जिस शख्स ने कॉल किया वो दिल्ली का बताया जा रहा है। और लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे कई अपडेट्स आने शुरू हो गए। राइट विंग्स वेबसाइट में तो ये तक छपा कि आफ्टर थ्रेटन बाय अलकायदा, मतलब इस कॉल को भी जो धमकी भरा आया है कि राम जन्मभूमि और यूं कह लीजिए राम मंदिर को उड़ाने की जो धमकी आई है अयोध्या की, उसको जोड़ दिया अलकायदा से और कहा कि अलकायदा के बाद राम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी आई है। मामला दर्ज हो गया है और लगातार सोशल मीडिया पर यह चलने लगा कि पीसफुल कम्युनिटी जो है वो पीस बांट रही है। और लगातार ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस कम्युनिटी को लेकर के तंज कसा जाने लगा। पूरा मामला शेयर करना चाहेंगे। और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो बड़े खुलासे हुए हैं वो काफ़ी बड़े खुलासे हैं। मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया कि अपने आप में आपको इंसेप्शन पिक्चर याद आ जाएगी, नहीं देखिए तो ये सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि बताया कि मामला असल जुड़ा हुआ है 2 फरवरी का। धमकी भरा फोन आता है, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आती है। पुलिस जो है वो इस जांच में लग जाती है कि जो फोन कॉल आया है ये किसका है, तो पता चलता है कि दिल्ली में रह रहे बिलाल नाम के एक शख्स का है। और पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि बिलाल की एक बहन है जिसका एक लड़के के साथ रिलेशन है। और उस लड़के के साथ जो बिलाल की बहन का रिलेशन है, उस लड़के ने कोई मांग करी लड़की से, लड़की ने मना किया और उसके तुफैल, यानी यूं कह लीजिए बदला लेने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए उसने बिलाल और उसकी बहन को फंसाने के लिए फोन कर दिया राम मंदिर और उसको उड़ाने की धमकी दे डाली। जब यह पता चलता है तो पुलिस और गहराई में जाकर के जांच शुरू करती है। और जांच जब शुरू करती है तो पता चलता है कि इसके पीछे एक शख्स है जिसका नाम है बाबा जान मूसा, चेन्नई के रहने वाले हैं। और उन्होंने क्लोन करके बिलाल के नंबर को इंटरनेट से कॉल किया और बम से उड़ाने की राम मंदिर को धमकी दे डाली। उसके बाद पुलिस और जांच करती है और पता चलता है कि जो शख्स अपने आप को बाबा जान मूसा कह रहा है उसका असली नाम है अनिल रामदास गोडखे। और इस अपडेट के बाद यह भी पता चलता है कि वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, ना कि चेन्नई का। इस काम में उनकी पत्नी भी है जिनका नाम विद्या बताया जा रहा है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 कुरान शरीफ, मुसलमानों की टोपी जैसी चीजें बरामद हुई हैं। अनिल रामदास नाम बदल बदल के रहा कर रहे थे, कभी अपना नाम जान मूसा तो कभी उस्मान अली मूसा रखा करते थे। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है। अनिल रामदास जो है वो दिल्ली के मेट्रो को उड़ाने की भी धमकी देते हैं। यह मामला भी पुलिस के पास है। इनका पूरा का पूरा काम जो है वो लोगों को फंसाने का है, फिर उनको ब्लैकमेल करने का है। जब लोग उनकी बात नहीं मानते हैं तो कुछ इस तरीके के वो काम को
अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस अपडेट के बाद गोदी चैनलों को, जिन्होंने ये बता करके शेयर करी थी खबर कि धमकी आई है, उनको लोग अपडेट करने लग जाते हैं। तो कम से कम नाम तो शेयर करके अब लोगों के सामने रखो कि इसके पीछे साजिश किसकी थी। और जैसे कि वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, जिस तरीके का हुलिया बना के रखा हुआ इस शख्स ने, जिस तरीके का ड्रेसअप है, जो उसके चेहरे पर दाढ़ी है, वो कहीं से भी नहीं लगती है कि ये अनिल रामदास है। कोई भी एक आम इंसान देखेगा तो वो नहीं भाप पाएगा कि ये शख्स अनिल रामदास है। वो वाकई में लगेगा कि हाँ, ये जो अपना नाम बता रहा है ये वही हो सकता है। किस तरीके से एक मुसलमान नाम वो रख रहा है और ये कामों को अंजाम दे रहा है। इसके पास से जब कुरान शरीफ बरामद हुआ और इसके पास से टोपी बरामद हुई तो इससे पता चलता है कि अंदर में साजिश क्या है और किस तरीके से कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए इस काम को अंजाम दे रहा था। और साथ ही साथ ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जिन गोदी चैनलों ने इस खबर को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया, वो इसी तरीके से इस खबर को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश करें। साथ ही साथ बताते चले आपके साथ कि 2 दिन पहले एक अपडेट शेयर करी थी जो कि 14 फरवरी से जुड़ी हुई थी। यह बताया जा रहा था कि 14 फरवरी को अब वैलेंटाइंस डे नहीं, काउ हग डे मनाना चाहिए। इसके हवाले से अपडेट भी आई थी, मैंने शेयर करी थी, जहां एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अपील की गई है कि 14 फरवरी को काउ हग डे मनाना चाहिए। अब हुआ यह था कि इस अपडेट के बाद गोदी चैनल के अंदर जिस तरीके से इस अपडेट को लेकर के बताया जाने लगा कि वेस्टर्न कल्चर को देखो, किस तरीके से वो इस काम को करते हैं, यहाँ के लोगों को अलग दिक्कत है, अलग तकलीफ है, वेस्टर्न लोगों को देखो, और ये तारीफें चल रही थी। जो लोग यहाँ मजाक उड़ाते हैं ऐसी बातों का, अगर उन्हें इसी भाषा में समझ में आता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में आज भी लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। उन्हें अगर आप कुछ करने के लिए कहेंगे हमारी देश की संस्कृति के हिसाब से तो वो शर्मिंदा होने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें ये दिखाएंगे कि पश्चिमी देशों में लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो आराम से बात को मान जाते हैं। इसलिए उन्हें पश्चिमी देशों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भाई वहां पर भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन 2 ही दिन पहले यही सुधीर चौधरी जो है, जब आरबीआई की तरफ से रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया था, जानी इसका मतलब ये होता है कि जिन्होंने लोन लेके रखा हुआ है उनके इंटरेस्ट में इजाफा हो जाएगा, यानी उन्हें और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस पर सुधीर चौधरी ये कह रहे थे कि क्या हो गया है कि ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। आज आपको बताएंगे कैसे पश्चिमी देशों की तरह भारत के लोगों को भी अब लोन लेने की लत लग गई है। कभी कभी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि सुधीर चौधरी चाहते तो चाहते क्या है। एक तरफ ये कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लोगों की तरफ क्यों बन रहे हैं, हम क्यों उस तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं का एग्जाम्पल दिया जाता है। मतलब अगर अपनी चलानी हो तो वो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मतलब अगर मन को साजे, मन को भाए, तो वो किसी तरीके का भी एंगल ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने उनको घेरा और कुछ इसी तरीके का तंज कसा। लेकिन एक बड़ी अपडेट है और कह सकते हैं कि जो भक्त हैं उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि वो अब 14 फरवरी को काउ हग डे नहीं मना पाएंगे, क्योंकि इस अपील को विड्रॉ कर लिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इस अपील को विड्रॉ कर लिया गया है कि 14 को काउ हग डे नहीं मनाया जाएगा, जो कि अपने आप में एक दुखद खबर बता करके पत्रकार इसको शेयर कर रहे हैं। जनता कह रही है कि माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।